बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ। पिछले 2-3 दिन में पाकिस्तान में एक बड़ा पेनफुल किस्म का वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर आलिम दीन, एक बड़े सीनियर इस्लामिक स्कॉलर, उनके बेटे जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। मौलाना तारिक जमील, पाकिस्तान से मुझे सुनने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते, जो पाकिस्तान के बाहर के लोग हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं उनके बेटे के बारे में और उनकी स्टोरी के बारे में। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा-सा लेट आई हूँ, क्योंकि मैं बड़ी एक कह लें कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट मेरे माइंड में बड़े क्वेश्चंस थे इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, कि एक सीनियर आलिम दीन जो हैं, जो हमें इस्लाम की बातें बताते हैं और हमें गाइड करते हैं, तो सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे ने सुसाइड की है। तो साइकोलॉजी में एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से, डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो रिलीजन है वो आपको हेल्प आउट करता है आपकी प्रॉब्लम्स को फेस करने में और उससे बाहर आने में। तो ऐसी क्या वजह है कि उनके फादर जो हैं वो खुद एक आलिम दीन थे, आलिम दीन हैं, तो वो क्यों अपने बेटे को इस चीज़ से नहीं निकाल सके? जबकि उनका तो एक प्रोफ़ेशन है कि वो स्कॉलर हैं, तो उन्होंने क्यों अपने बेटे को नहीं इस तरह से प्रॉपर्ली टैकल किया कि वो एटलीस्ट सुसाइड की तरफ ना जाते? सेकंड, मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि अगर कहा जा रहा है कि वो चाइल्डहुड से एक साइकोलॉजिकल पेशेंट थे, तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? बिकॉज़ मैंने कहीं पे सुनने में आ रहा है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, कहीं पे आ रहा है डिस्लेक्सिया था, कहीं पे आ रहा है कि उनको डिप्रेशन था। बहरहाल ये तीनों जो हैं ये हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही, लेकिन सही से डायग्नोसिस क्यों नहीं है इस चीज़ का, जबकि उनकी ये बीमारी बहुत पुरानी है। थर्ड ये कि जो भी उनकी मैरिड लाइफ़ के हवाले से, उनकी लव मैरिज थी और फिर डिवोर्स हो गया, उस हवाले से मेरे माइंड में बड़े क्वेश्चंस थे। तो मैं इन टॉपिक्स में से किसी पे भी बात करना चाह रही थी, लेकिन बात वही है कि मैं उनके बहुत क्लोज़ हो के या उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते हम, ठीक है? हम किसी के बारे में कुछ हतमी राय कायम नहीं कर सकते कि प्रॉपर रीज़न्स क्या थी, या जितनी बातें सुनने में आ रही हैं वो उनमें से कितनी ठीक हैं और कितनी नहीं ठीक हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे बात करना कुछ मुझे एथिकली करेक्ट नहीं लगा। तो लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात ज़रूर करना चाह रही थी, तो मैंने वो चीज़ निकाली जो कि ऑथेंटिक है और जिसके बारे में फैमिली ने खुद से हमें अप्रूव किया है कि ये बात करेक्ट है। वो बात है सुसाइड की, क्योंकि सुसाइड उनकी कन्फर्म है कि उन्होंने खुदकुशी की है। तो इसलिए मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि देखिए, मैं यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ, और जो लोग इस अटेम्प्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, पहुँच गए हैं या फ्यूचर में पहुँच जाएँगे, तो मैं सिर्फ़ एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, आपका कोई भी साइकोलॉजिकल मसला है, आपका डिप्रेशन है, ज़्यादातर डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन ट्रांसफ़रेबल होता है। डिप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होता। आप डिप्रेशन की रूट्स को सुसाइड करके नहीं काट सकते। डिप्रेशन आज आपको है, कल आप अपना डिप्रेशन किसी और को दे जाएँगे। वो आपके पेरेंट्स होंगे, वो आपके बहन-भाई होंगे, वो आपकी औलाद हो सकती है, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो सोसाइटी हो सकती है। जो लोग डिप्रेस्ड हैं, वो भी आपको देख के सोचेंगे कि भई उसने सुसाइड कर ली, उसके मसले ख़त्म हो गए, तो क्यों ना हम भी कर लें। तो हमेशा याद रखिएगा, डिप्रेशन इज़ ट्रांसफ़रेबल। आपको क्या लगता है आप मर जाएँगे तो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा? डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जो मौत के साथ भी ख़त्म हो जाए। आप अपना डिप्रेशन किसी और को दे जाते हैं। प्लीज़ इस चीज़ का एहसास कीजिए, डिप्रेशन को ख़त्म कीजिए, अपने आप को ख़त्म ना कीजिए, क्योंकि आपके ख़त्म होने से भी डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा। आप उसकी रूट कॉज़ेज़ को ख़त्म कीजिए। आप अपनी फैमिली की सपोर्ट लें, आप अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट लें। जो भी है, बहरहाल सुसाइड जो है ना, वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, ज़िंदगी तो देखें एक टाइम पे ख़त्म हो ही जानी है। आपको क्या ज़रूरत है, आप खुद से ख़त्म कर रहे हैं उसको। तो प्लीज़, डिप्रेशन ट्रांसफ़रेबल है, इसको मर के
सुसाइड करके इसको ट्रांसफ़र मत कीजिए, अपने अंदर इतना हौसला पैदा करें कि आप इसके साथ फ़ाइट करें और आप इस डिप्रेशन को ख़त्म करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।